हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा किसे कहते हैं और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है एवं आषाढ़ पूर्णिमा किसे कहते हैं। तो देखिए, गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। तो आइए आज मैं आप लोगों को गुरु पूर्णिमा पूजा विधि दिखाती हूँ। तो हमें एक चौकी लगा लेना है और चौकी पर हमें पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना है। वस्त्र बिछाने के बाद से हमें उसमें थोड़ा सा चावल अक्षत का आसन दे देना है और आसन देने के बाद से इस तरह से देखिए हमें एक चौकी लगाना है। चौकी पे पीला कपड़ा, ऐसे तो पूर्णिमा वाले दिन व्हाइट कपड़ा बिछाया जाता है, लेकिन आज हमें पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। तो पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। उसके बाद से गणेश जी को स्थापित कर देना है, फिर विष्णु भगवान को, और उसके बाद अब हमें उन लोगों की पूजा करनी है। तो सबसे पहले हमें जल से स्नान करा देना है। इस तरह से स्नान कराकर हमें पोंछ देना चाहिए। यह भाव से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद से हमें वस्त्र स्वरूप दोनों लोग को कलावा चढ़ा देना है। गणेश जी को कलावा पहना देना है, कलावा उड़ा देना है, और फिर विष्णु भगवान जी को भी। और उसके बाद से हमें चंदन लगाना है गणेश जी को। सबसे पहले का किसी भी पूजा में प्रथम गणपति महाराज होते हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है। आप देखिए, चाहे तो आप गौर गणेश भी रख सकते हैं और सिर्फ गणेश जी भी रख के पूजा कर सकते हैं। तो आपके घर में यदि गौर गणेश है तो आप उन्हीं को रख के पूजा कर सकती हैं। फिर देखिए, गणेश भगवान जी को उसके बाद से हमें पीला फूल समर्पित करता है। गणेश भगवान को भी पीला फूल चढ़ता है और विष्णु भगवान को भी पीला फूल ही चढ़ता है। और आपके घर में यदि लड्डू गोपाल जी होंगे तो आप लड्डू गोपाल जी को भी इस पीढ़े पे स्थापित कर लीजिएगा, उन्हें स्नान करा के तैयार करके। फिर हमें सिंदूर लगा देना है। और यदि आपके पास रोड़ी, अबीर, गुलाल है तो आप थोड़ा थोड़ा रोड़ी, अबीर, गुलाल भी चढ़ा दीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन हमें सभी सामग्री चढ़ानी चाहिए। गणपति जी को हमें एक पान के पत्ते, उसके ऊपर लौंग और सुपारी डाल करके हमें उन्हें समर्पित कर देना है। फिर हमें गणेश जी को एक जनेऊ भी समर्पित कर देना है। और यदि आपके पास एक्स्ट्रा जनेऊ है तो आप विष्णु भगवान को भी जनेऊ समर्पित कर दीजिए। और एक दीपक हमें पूजा में पहले ही जला करके रख देनी चाहिए। उसके बाद से हमें पूजा शुरू करनी चाहिए, कोई भी पूजा में। और फिर उसके बाद से हमें देखिए भोग लगा देना है। तो मैं गणेश जी को पंचमेवा का भोग लगा दी हूँ, और विष्णु भगवान को जो भी ऋतु फल आपको मिले वो फल हमें भोग में समर्पित कर देना है। इस समय आम का सीजन है तो हमें आम का भोग जरूर से लगाना है। और भोग इस तरह से लगाने के बाद हमें आचमनी करा देना है। आचमनी कराने के बाद से विष्णु भगवान के देखिए भोग जब तक नहीं स्वीकार करेंगे जब तक आप तुलसी दल नहीं डालेंगी, तो इसलिए तुलसी दल डालना हमें जरूरी है। देखिए, मेरे वीडियो में पंचामृत नहीं है, आप लोग पंचामृत भी जरूर से बना लीजिएगा, क्योंकि पूर्णिमा के दिन पंचामृत जरूर से बनना चाहिए। मैं गणेश जी को पंचमेवा का भोग लगा दी हूँ, लेकिन पंचामृत मैं नहीं बनाने पाई हूँ। और फिर उसके बाद से हमें एक धूप और दीप जला करके दिखा देना है गणपति महाराज जी को और विष्णु भगवान के। फिर हमें हाथ में अक्षत और फूल लेकर के हमें सत्यनारायण भगवान की कथा को पढ़नी है। तो देखिए, कुछ दक्षिणा भी हमें चढ़ा देना है। इस तरह से दक्षिणा चढ़ा देना है। उसके बाद हाथ में अक्षत फूल लेकर के हमें विष्णु भगवान की, सत्यनारायण भगवान की कथा को सुननी है। और उसके बाद भगवान से हमें क्षमा प्रार्थना मांग करके उनके आगे हमें फूल समर्पित कर देना है जब कथा आपकी समाप्त हो जाए तो। और फिर हमें देखिए क्या करना है आगे। जब ये हो जाए तो पूजा, तो फिर हमें देखिए किसी भी पूजा में आरती करना हवन करना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको अभी हवन विधि भी दिखाऊंगी कि हवन हमें कैसे करना चाहिए। और देखिए, गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा गुरु व्यास जी का जन्म दिवस भी होता है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन हमें अपने गुरु की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो यदि आपके गुरु महाराज जी नजदीक में है तो आप जा करके वहां उनकी पूजा करिए। और यदि आपके घर आ सकते हैं तो वहां बुला के पूजा करिए। और जिनके गुरु नहीं है वो शिव की पूजा करिए, क्योंकि शिव सभी के गुरु होते हैं, इसलिए हमें शिव की पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जिनके गुरु महाराज हैं तो हमें किस विधि से गुरु महाराज की पूजा करनी है। यदि वो नहीं है तो फोटो रख के पूजा करिए। और यदि फोटो नहीं तो इस तरह से एक प्लेट में देखिए, मैं इसी तरह से अपने मंदिर में एक जगह प्लेट में रख करके उनको फूल चढ़ा देती हूँ, अक्षत, और उनके लिए कुछ पैसा निकाल देती हूँ। और फिर इसे मैं गुरु के नाम से इसे मैं रख करके पूजा करके प्रणाम करके और ये पैसा उठा करके मैं रख देती हूँ। और हमारे गुरु महाराज जब भी आएंगे, साल भर में, 2 साल में जब भी आएंगे, 2 महीने में, तो मैं उन्हें ये पैसे दे करके उन्हें प्रणाम कर लूंगी। इसके साथ में उन्हें कुछ दक्षिणा, फल, मीठा भी दूंगी। तो इस तरह से हमें अपने गुरु की पूजा जरूर से करनी चाहिए। तो जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है वो गुरु पूर्णिमा होती है, उस दिन गुरु की पूजा जरूर से की जाती है। तो इस तरह से आप लोग भी गुरु की पूजा करिएगा। और फिर उसके बाद देखिए तब हमें हवन करना है। हवन सबसे जरूरी होता है। तो इस तरह से आप हवन, आम
आम के लकड़ी से कपूर जला करके अग्नि प्रज्वलित कर लीजिए। उसके बाद अग्नि की पूजा कीजिए। पूजा करने के बाद से हमें हवन करना है और हवन में सबसे पहले हमें घी डालना है। घी से आप 5 आहुति दे लीजिएगा। उसके बाद से आप दशांग से, धूप से, जिससे भी करना हो उससे हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद से हाथ धो लीजिए। फिर हमें आरती करना है। तो आरती आप सबसे पहले गणपति महाराज की करिएगा। उसके बाद से विष्णु भगवान, सत्यनारायण भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान, जिनकी आरती करनी हो करिए और गुरु महाराज को भी थोड़ा सा आरती दिखा दीजिएगा। उसके बाद से आरती करके हमें इस तरह से रख देनी है और हमें आरती ले लेनी है। तो इस तरह से हमारी पूजा संपूर्ण होती है। तो देखिए, हमें पूर्णिमा की पूजा इसी विधि से करनी चाहिए। अपने गुरु की पूजा भी इस विधि से करनी चाहिए। मैं आप लोगों को इस वीडियो में दोनों ही विधि बताई हूँ। तो आप लोग दोनों विधि से पूजा करिएगा, गुरु महाराज की और सत्यनारायण भगवान की या विष्णु भगवान की, जो भी पूजा हो। और जिनके गुरु नहीं हो वो शिव की पूजा करेंगे। शिव गुरु है, शिव सबके गुरु हैं। उसके बाद देखिए, हमें भोग प्रसाद उठा लेना है और अपने घर में सभी को प्रसाद वितरित कर देना है। फिर हमें दक्षिणा उठा लेना है और ये दक्षिणा हमें सीधा के साथ पूर्णिमा के दिन पंडित जी को दान दक्षिणा दे देना है। क्योंकि किसी भी पूजा, किसी भी व्रत के बाद हमें सीधा निकालना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से हमें सीधा जरूर से निकालनी चाहिए। और सीधा में हमें ये जो पैसा चढ़ाई है इसे उठा करके पंडित जी को सीधा के साथ हमें दूसरे दिन दान कर देना चाहिए। तो सभी को आषाढ़ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन बृहस्पतिवार को है। तो सभी को गुरु पूर्णिमा, आषाढ़ पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और प्लीज दोस्तों, यदि आप लोगों को मेरा चैनल जरा सा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा। और सभी कोई कमेंट में राधे राधे जरूर से लिखिएगा।